नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ रानू। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी का हमेशा करें पालन। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव आज 3 पैनल के बीच मतदाता सदर के साथ अन्य पदाधिकारियों का करेंगे चयन। सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वालों और सट्टा बाजार खिलाने वालों के खिलाफ निरंतर जारी है पुलिस की कार्रवाई। 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, पाठ्यपुस्तक निगम में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच, आरोपियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से कर दोनों महान नेताओं का किया है अपमान। अब खबरें विस्तार से। अंजुमन इस्लामिया कमेटी चुनाव में प्रमुख रूप से 3 चैनलों के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। 20 मार्च की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान के बाद मतों की गणना की जाएगी। देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। हाजी हासिम खान पैनल द्रौपदी चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में है। हाजी वसीम अहमद इनकलाब पैनल उगता सूरज चुनाव चिन्ह के साथ और अब्दुल कयूम पैनल प्लेट छाप के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और जोर शोर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है इन 3 पैनलों में से कौन से पैनल के प्रत्याशियों को जीत हासिल होती है। इन 3 पैनलों के प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए मतदाता केंद्र अंजुमन स्कूल के पास टेंट लगाकर तैयारी में जुटे हैं। शहर के अलग अलग स्थानों में शराब पीकर हंगामा करने वाले व्यक्तियों पर और सट्टा खिलाने वाले युवक पर कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधात्मक और जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की। कुल 9 शराबियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई। शहर के लालबाग, दलपत सागर, पनारा पारा में सार्वजनिक स्थल पर बैठकर ये शराब का सेवन कर रहे थे। थाना कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण और नशाखोरी पर रोकथाम के लिए आज शुक्रवार को शहर के अलग अलग स्थान दलपत सागर, लालबाग और शहीद पार्क से ये पकड़ लिए गए, जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली जगदलपुर में अपराध क्रमांक 93/2021 धारा 4 क जुआ एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिद्धार्थ। बेसिकली मामला जगदलपुर शहर का है, जहां अक्सर शाम को शिकायतें प्राप्त होती हैं कि शहर के कुछ संदिग्ध जगह हैं जहां पे शराब सेवन की गतिविधियां परिलक्षित होती हैं और इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो है पेट्रोलिंग पार्टियों का गठन कर और वार्ड पुलिस अधिकारियों को जो है पेट्रोलिंग हेतु रवाना किया गया था और इस दौरान जो है आज थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत जो है 9 संदेहियों को जो है थाना लाया गया और इनके द्वारा जो है शहर के जो अलग अलग संदिग्ध क्षेत्र हैं इन जगहों पर शराब सेवन कर जो है उत्पात मचाया जा रहा था और इनके द्वारा संज्ञेय अपराध घटित करने के पूर्वांदेशा पर जो है सभी 9 संदेहियों के विरुद्ध धारा 151 के तहत जो है गिरफ्तार कर इस्तगासा तैयार किया गया है और सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है और आने वाले समय में होली को मद्देनजर रखते हुए जो है इस तरह की जो गश्त और जो कार्यवाही है वो लगातार जारी रहेगी। 19 मार्च शुक्रवार को दोपहर 1 बजे स्थानीय होटल में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम में वित्तीय अनियमितता नजर आ रही है। इसकी जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से किए जाने को लेकर किए जा रहे आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा कि मुद्दा विहीन भाजपा अनर्गल बयानबाजी कर रही है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का नाम भी बाबा अंबेडकर के नाम से रखा गया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लगता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपने निर्णयों पर सबसे ज़्यादा अमल किया है। हम लोगों ने जो समयबद्ध घोषणा की थी किसानों के कृषि ऋण की माफ़ी, हमने कहा था 7 दिन में करेंगे, 7 दिन नहीं लगाए,
7 घंटे नहीं लगाए, 1 घंटे के भीतर हमारी सरकार ने ये करके दिखाया। तेंदुपत्ता का दाम 4,000 रुपये करने का काम इस सरकार ने किया। देश में 73% वनोपज की खरीद यदि कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप, हम उनकी राजनीतिक विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वे एक सम्मानित नेता रहे। उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज रखा गया और इस मेडिकल कॉलेज के नाम का कोई परिवर्तन हमारी सरकार ने नहीं किया है। रायपुर में भी आप मेडिकल कॉलेज देखें, रायपुर मेडिकल कॉलेज में कॉलेज का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर है, मेकाहारा अंबेडकर साहब के नाम पे बना हुआ है। इसके पहले जो अस्पताल था मेडिकल कॉलेज रायपुर का, उसका नाम दाऊ कल्याण सिंह के नाम पे था। दाऊ कल्याण सिंह डीके हॉस्पिटल के नाम पे सब लोग उसे जानते थे। अतः भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ये मुद्दा उठाया गया है, ये केवल झूठा प्रचार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप मजदूर, किसान, व्यापारी सब खुशहाल हैं, सुकाल है और भाजपा के पास इसीलिए मुद्दों का दुकाल है। मुद्दों के अकाल से जूझ रही भाजपा इस तरीके से झूठा प्रचार करने में, झूठ फैलाने में लगी हुई है। महेंद्र कर्मा जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का नामकरण किया गया है और पूरे देश में अनेक स्थानों पर मेडिकल कॉलेज का नाम दूसरा है और अस्पताल का नाम दूसरा है। इसमें कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। भाजपा द्वारा इसे ज़बरदस्ती एक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दों के अकाल से जूझ रही भाजपा इसे झूठ फैलाने में लगी है। वहीं स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से किए जाने के बाद ये उत्पन्न विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा कि पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर को स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से नामकरण किया गया था, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का नामकरण महेंद्र कर्मा के नाम से कर बस्तर के दोनों महान नेताओं का अपमान किया है। सरकारों को ये निर्णय वापस लेना चाहिए और किसी नए भवन का निर्माण कर शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से किया जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी के नाम से रखा गया था, जिसको कांग्रेस सरकार द्वारा एक भवन का नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम से रखा जा रहा है। क्योंकि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी बस्तर के महान नेता, इनके योगदान को भुला नहीं जा सकता और दोनों को अपमान करने की कोशिश इस सरकार द्वारा की जा रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करता है। हम मांग करते हैं कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज के नाम स्वर्गीय बलीराम जी कश्यप के नाम से रखा गया था, उसके यथावत किया जाए और माननीय महेंद्र कर्मा जी के नाम से अगर रखना है तो सरकार कोई नया इंस्टीट्यूशन करे, उसके नाम रखे, क्योंकि सम्मान भी रहेगा। और इसी जगह पर दो महान नेताओं का नाम रखकर मुझे लगता है कि दोनों नेताओं का अपमान भी करने की कोशिश की जा रही है। जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में, बस्तर में दोनों नेताओं का बड़े आदर और सम्मान है, उसको बरकरार रखा जाए। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकानों के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहनों में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल
जमीन और जीवन। साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी। राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव। व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी। खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ पीएससी में हो रही गड़बड़ियों को लेकर आक्रामक हो गई है। भाजयुमो ने पीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गोल बाजार में हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान से प्राप्त हस्ताक्षर और ज्ञापनों को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्यपाल को सौंपेंगे। हस्ताक्षर अभियान के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को पीएससी में पारदर्शिता लानी चाहिए। मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मॉडल आंसर और फिर संशोधित मॉडल आंसर के साथ परीक्षा परिणाम जारी करने और छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा करा देने जैसे विषयों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पीएससी के एक्सपर्ट का नाम सार्वजनिक कर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भी मौन बैठी है। बस्तर में आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले नक्सली आदिवासियों के लिए ही आफत बन गए हैं। यूं तो नक्सली हमेशा जंगलों में तैनात जवानों को अपना दुश्मन मानते हुए उनकी जान लेने के लिए तमाम पैतरे आजमाते हैं, लेकिन उन पैतरों में कभी निर्दोष आदिवासी तो कभी बेजुबान जानवर भी फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे हादसों में यदि जान बच भी जाती है तो जीवन बेहद नारकीय हो जाता है। ऐसी एक घटना बस्तर के दरभा थाना क्षेत्र से आई है, जिसमें कोलेंग क्षेत्र के चांदा मेटा इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने स्पाइक लगा रखा था। स्पाइक नक्सलियों का वो आसान हथियार है जिससे वे बड़ी आसानी से जवानों को निशाना बनाते हैं। इसी स्पाइक में गिरकर कांदानार के पयार भाटा निवासी 50 वर्षीय सुकड़ा मुचाकी घायल हो गया है। नक्सलियों की दहशत की वजह से घायल बुजुर्ग और उनके परिजनों ने ये जानकारी पुलिस तक पहुंचाई और वे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी मुखबिर की सहायता से बस्तर एसपी दीपक झा को मिलने पर उन्होंने तत्काल जवानों को पता कर घायल को अस्पताल लाने के निर्देश दिए। घायल बुजुर्ग की गंभीर स्थिति को देखते हुए जवानों ने स्ट्रेचर की सहायता से 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर उन्हें मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जहां से उन्हें उचित इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया गया है। डॉक्टरों द्वारा घायल बुजुर्ग का इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं घायल के परिजनों ने बस्तर पुलिस को धन्यवाद दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शुक्रवार को बस्तर विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया गया। छात्र अधिकार रैली के नाम से आयोजित इस रैली में संभाग भर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता और विभिन्न कॉलेजों के छात्र शामिल हुए। बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए समय सारणी घोषित की गई, लेकिन कोरोना काल होने के कारण कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बंद रही।
सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई का निर्देश दिया गया है, किंतु जमीनी स्थिति ये है कि शिक्षकों के अभाव, नेटवर्क समस्या और अन्य समस्याओं के कारण पढ़ाई का प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे में छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम का परीक्षा लेने न्यायोचित बिल्कुल भी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है, पाठ्यक्रम में उचित कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। एक कमेटी बनाकर किन कक्षाओं में कितनी पढ़ाई हुई है, इसका मूल्यांकन भी किया जाए। प्राध्यापकों की कमी इन सभी समस्याओं का मूल कारण रहा और बिना प्राध्यापकों के कभी भी समाधान संभव नहीं। इसलिए जल्द से जल्द नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति हो, ताकि आने वाले सत्रों में शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। कोविड की वजह से वार्षिक समय सारणी के साथ प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने में बार बार परिवर्तन किया गया, जिससे देखा जा रहा है कि बहुत से विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए अपना आवेदन जानकारी के अभाव में नहीं कर पाए हैं। इसलिए स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए फिर से छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाए। छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ बस्तर विश्वविद्यालय के समक्ष कई बार विद्यार्थी परिषद और आम छात्रों के द्वारा कई बार ये अनुरोध किया गया कि पहले हमारी शिक्षा कंप्लीट कराई जाए, उसके बाद हमारी परीक्षा ली जाए। मतलब पहले शिक्षा और फिर परीक्षा। इसके साथ ही जो हमारे गरीब निर्धन छात्र हैं, उनके छात्रवृत्ति के मांग को लेकर, सिलेबस में कमी को लेकर, जो कि यूजीसी का गाइडलाइन है, इतने सारे विषय को लेकर हम लगातार विश्वविद्यालय को ज्ञापन देते आए हैं और विश्वविद्यालय हमारी मांग को नहीं सुन रहा है। जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यालय जगदलपुर के हाथा ग्राउंड में 2 दिवसीय दृष्टिबाधित दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को इस क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच बस्तर और राजनांदगांव के टीमों के मध्य खेला गया। इसके विजेता बस्तर टीम को पुरस्कार वितरण बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के हाथ हुआ। मैच प्रारंभ होने से पूर्व कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पुरस्कार वितरण के दौरान नगर निगम सभापति कविता साहू, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वैशाली और कर्मचारी सहित पार्षदगण और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी भी उपस्थित थे। बस्तर राज्य मिस्त्री मजदूर संघ का चुनाव शुक्रवार को स्थानीय उत्पल भवन में संपन्न हुआ। उत्कल भवन में सभी राज मिस्त्री मजदूर संघ के सदस्यों के द्वारा उपस्थित होकर चुनाव अधिकारी देवेंद्र यादव, सहयोगी संजीव शर्मा की उपस्थिति में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया। नए जिलाध्यक्ष के रूप में चयनित नारायण बघेल ने हमारे संवाददाता को बताया। उसके बाद जो भी शासकीय योजना के तहत जो भी काम मिलेगा और जो बस्तर यूनियन संघ का जो पंजीयन नहीं हुआ है, उनका मैं पंजीयन करवाने का, मतलब एक तरह से जितने असंगठित मजदूर हैं जी वो सभी का पंजीयन करवाएंगे और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको दिलाने का प्रयास करूंगा। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अंजुमन इस्लामिया कमेटी का चुनाव आज 3 पैनल के बीच मतदाता सदर के साथ अन्य पदाधिकारियों का करेंगे चयन। सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वालों और सट्टा बाजार खिलाने वालों के खिलाफ निरंतर जारी है पुलिस की कार्रवाई। 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, पाठ्यपुस्तक निगम में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की होगी जांच, आरोपियों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से कर दोनों महान नेताओं का किया है अपमान। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे अंचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।